नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। केबीसी का अगर आप 3 दिसंबर का एपिसोड देखे होंगे तो आपको मालूम होगा 3 दिसंबर के एपिसोड में आखिरी जो प्रतिभागी थे वो थे अरुण कुमार झा। जैसा कि देखिए हम इनका इमेज जो है आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनका नाम अरुण कुमार झा है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। और इनके बारे में हम आपको बता दें कि ये मैथमेटिक्स के टीचर है जो कि होम ट्यूटर का काम करते हैं। अब चलिए इनके गेम के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 3 दिसंबर वाले गेम में जो है भोंपू बजने के कारण इनका गेम वहीं पे रुक गया था और फिर से 4 दिसंबर वाले गेम में ये पार्टिसिपेट किए। इनके बारे में हम आपको ये बता दें कि जो इन्होंने 20,000 रुपया वहाँ पे जीता है, यानी कि केबीसी के मंच पे जब ये 20,000 रुपया का सवाल का जवाब दिए वो अपने चौथे लाइफलाइन के मदद से दिए। और चौथे लाइफलाइन जो एक्सपर्ट का होता है वो इन्होंने इस्तेमाल किया। जैसा कि देखिए हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये चौथा सवाल, यानी कि चौथा सवाल का मतलब है कि चौथा लाइफलाइन का जो इस्तेमाल किए, जिस क्वेश्चन का कीमत था 20,000 रुपया। एक्सपर्ट की राय से इन्होंने जो है 20,000 रुपया वहाँ पे जीता और उसके बाद 20,000 के बाद इनके सामने 40,000 का सवाल रखा गया। इसका मतलब एक चीज़ तो आप पहले जान गए कि इनके पास जो है चारों लाइफलाइन पहले ही समाप्त हो चुका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया उसका कीमत था 40,000 रुपया, जिसका ये जवाब सही दिए। वो भी देखिए हम आपको इमेज उसका भी दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे। जो इनका 40,000 का जो सवाल पूछा गया था उसका सही जवाब दिए और सही जवाब देने के कारण ये 40,000 रुपया वहाँ से जीत गए। 40,000 के बाद जो नेक्स्ट सवाल था वो था 80,000 का। लेकिन एक चीज़ और आप अपने दिमाग में डालिए कि इनका चारों लाइफलाइन वहाँ पे समाप्त हो चुका था और 80,000 वाले सवाल जब पूछा गया तो इस सवाल का सही जवाब इनको मालूम नहीं था। इस सवाल को भी देखिए हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पे अगर गेस करते, गेस पे होता क्या कि अगर गेस करते और वो जवाब गलत हो जाता तो सीधे गिरकर नीचे चले जाते और 10,000 पे उनको 10,000 ही लेकर जाना पड़ता। लेकिन खैर इन्होंने वहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लिया और बड़े ही वहाँ पे कहते हैं कि समझ बूझ करके एक उचित प्रतिभागी वही होता है। या फिर केबीसी के मंच पे जीतना न जीतना ये एक अलग बात हो जाता है, प्रतिभागी कितना रकम जीतते हैं ये एक अलग बात हो जाता है। लेकिन सही तरीके से गेम को खेलना ये बड़ा ही जरूरी हो जाता है। ठीक इन्होंने जिस तरीके से गेम को खेला इस तरीके से बहुत कम लोग खेलते हैं। अच्छा खासा रकम जीत कर लोग नीचे गिर जाते हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से 40,000 रुपया ही जीता, 80,000 वाले सवाल पे इन्होंने क्या कर दिया, गेम को क्विट कर दिया, क्योंकि उस सवाल का सही जवाब इनको मालूम नहीं था। अब गेम क्विट करने का मतलब साफ हो जाता है कि केबीसी के मंच से अरुण कुमार झा जी जो हैं ये 40,000 रुपया जीत कर गए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आखिरी में जो है वहाँ पे दर्शक को बताना पड़ता है कि कोई एक जवाब को आप गेस कीजिए। तो अरुण कुमार झा जी के द्वारा जिस जवाब को वहाँ पे लॉक किया गया था, संजोग से वो जवाब सही निकला। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर वो वहाँ पे रिस्क ले लिए होते तो वो 80,000 जीत जाते और 80,000 जीतने के बाद उनके सामने जो सवाल पूछा जाता वो होता 1,60,000 का। और उसके आगे वो किस तरीके से खेलते वो तो अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन यही उनके साथ जो है 4 दिसंबर वाले केबीसी के मंच पे हुआ और वो 40,000 रुपया जीत कर गए। अब चलिए दूसरी पॉइंट हम यहाँ पे चर्चा आपको ये कर देते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं केबीसी के इस एपिसोड में हम आपको न्यूज और डाटा कम फीचर ज़्यादा देते हैं। ऐसा इसलिए हम आपको दिखाते हैं कि किसी भी प्रतिभागी के लिए एक ही डाटा काफ़ी हो जाता है कि चलिए एक लाइन में हम बोल सकते हैं कि अरुण कुमार झा जो है केबीसी के मंच पे 4 दिसंबर को 40,000 रुपया जीत कर गए। लेकिन ये गेम को किस तरीके से खेले ये बड़ा ही वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हर प्रतिभागी केबीसी के मंच से करोड़ों रुपया जीत कर जाए। ऐसा हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज पूछा जाता है। और अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो आप जानते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में कि इसको आप समुंदर का एक खान कह सकते हैं और उस समुंदर से जो है मोती चुना जाता है, यानी कि उसमें एक एक करके जीके जो है केबीसी के मंच पे चुना जाता है। अब उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रतिभागी के सामने जो सवाल परोसा जा रहा है क्या वो सवाल उस प्रतिभागी को मालूम है या फिर नहीं मालूम है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रतिभागी काफ़ी टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनके सामने उनके अनुसार क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो वहाँ से काफ़ी कम रकम ही जीत कर जाते हैं। हालांकि वहाँ पे प्रतिभागी बेहतर वही देखा जाता है जो कम से कम केबीसी के मंच पे अगर कोई प्रतिभागी पहुँचा है तो 3,20,000 रुपया जीत कर जाए तो एक ठीक ठाक होता है, वहाँ पे आप कह सकते हैं। लेकिन 3,20,000 रुपया से कम अगर कोई प्रतिभागी वहाँ पे जीत कर जाता है तो उस प्रतिभागी को उस तरीके से नहीं देखा जाता। लेकिन सबसे बड़ी प्लस पॉइंट हम आपको ये बता रहे हैं कि इन्होंने जिस तरीके से गेम को वहाँ पे खेला, अगर जहाँ पे इनको लगा कि नहीं हमें परफेक्ट जवाब नहीं मालूम है, तुरंत वहाँ पे इन्होंने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया।
चूँकि आप जानते हैं कि लाइफलाइन दिया ही इसीलिए गया है कि अगर आप कहीं पे फँसते हैं, आपको लगता है कि सही जवाब नहीं मालूम है, तो आप वहाँ पे अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल कीजिए। तो इनके बारे में एक चीज़ तो हम परफेक्ट कह सकते हैं कि ये जिस तरीके से गेम को खेले, ये कहीं न कहीं काफ़ी बेहतर तरीके से गेम को खेले। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हम साफ कह सकते हैं कि अरुण कुमार झा जी के अनुसार जो है इनके पास सवाल नहीं मिल पाया। चूँकि कई बार ऐसा होता है कि आप देखते होंगे प्रतिभागी के पास नॉलेज कम भी होता है, फिर भी उनके अनुसार वहाँ पे सवाल मिलता चला जाता है और वो काफ़ी अच्छा खासा रकम जो है केबीसी के मंच से जीत कर चले जाते हैं। लेकिन एक यहाँ पे आप इनको अनलक कह दीजिए या फिर किस्मत का एक वो कहिए, कहते हैं कि समय हर चीज़ लिखा हुआ रहता है कि किस व्यक्ति को कितना वहाँ पे जीतना है। ठीक इस तरीके से अरुण कुमार झा जी के भी साथ हुआ कि अफसोस वो इस केबीसी के मंच से 40,000 रुपया ही जीत कर गए। लेकिन इनके बारे में एक और बड़ी बात हम आपको ये बता दें कि जब 3 दिसंबर को ये केबीसी के मंच पे पार्टिसिपेट किए थे और वहाँ पे जब ये खेल रहे थे गेम को, तो वहाँ पे शुरू में ही महानायक अमिताभ बच्चन ने इनका पूरा नाम नहीं लिया और पूरा नाम न लेने के बाद सिर्फ अमिताभ बच्चन के द्वारा ये कहा गया कि हम आपको झा साहब कहकर संबोधित करेंगे। वहाँ पे अरुण कुमार जी के द्वारा एक स्टेटमेंट वहाँ पे ये जारी किया गया और स्टेटमेंट उनका वो था कि हमारे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी कि केबीसी के मंच पे सदी के जो महानायक है वो हमें झा साहब की उपाधि दिए हैं। इसका मतलब तो एक चीज़ तय हो जाता है कि चलिए 40,000 रुपया जो वो जीत कर केबीसी के मंच से गए वो उनके लिए कितना मायने रखता है वो खुद ही समझ पाएंगे। लेकिन उस 40,000 से कहीं ज़्यादा मायने उनके लिए ये हो जाता है कि महानायक अमिताभ बच्चन के द्वारा जो है उनको झा साहब की उपाधि दी गई। पता नहीं इस झा साहब की उपाधि आपके लिए नॉर्मल जरूर लग सकता है, लेकिन जिसके लिए ये उपाधि दी जाती है वो किस तरीके से इस उपाधि को लेता है या फिर उस सब्जेक्ट पे या फिर उस टॉपिक पे किस तरीके से उसका थिंकिंग होता है, ये समझना पड़ेगा हमें प्रतिभागी के एक नज़र से। तो झा साहब के बारे में हम आपको ये बता दें कि 40,000 रुपया उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो उनको एक उपाधि मिल गया या फिर केबीसी के मंच से एक पहचान मिल गया। हम हर बार आपको अलग अलग प्रतिभागी का न्यूज कवर करते हैं, हर प्रतिभागी के बारे में आपको दिखाते हैं। वहाँ पे कई बार कल के अगर एपिसोड की बात करें तो एक प्रतिभागी एक ही सवाल पे अपना चारों लाइफलाइन इस्तेमाल कर लिए। अब देखिए प्रतिभागी के साथ कैसा होता है। हालांकि वो केबीसी के मंच से 3,20,000 रुपया जीत कर गए, लेकिन एक ही सवाल पे 4 लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लिए। कुछ प्रतिभागी ऐसे भी हम न्यूज जिसका कवर किए कि 3,20,000 वाले सवाल पे गए, लेकिन वहाँ पे गलत जवाब देकर सीधे 10,000 रुपया केबीसी के मंच से जीत कर गए। तो उस तरीके से यहाँ पे हम इनके बारे में एक चीज़ जरूर कर सकते हैं कि ये जिस तरीके से केबीसी के मंच पे बड़े ही सोच समझकर अपने हर जवाब को वहाँ पे दिया, जहाँ पे इनको लगा कि जवाब सटीक नहीं था उस समय जो है इन्होंने अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। और इस तरीके से लास्ट में हम आपको एक ही बात कहते हैं कि इनके गेम को देखकर एक चीज़ जरूर यहाँ पे कह सकते हैं, चूँकि जाहिर सी बात आप 2 पॉइंट जरूर जानते होंगे। 2 पॉइंट हम आपको क्या बताने वाले हैं कि मैथमेटिक्स और साइंस का जो मेल होता है ये एक तरफ हो जाता है और जनरल नॉलेज का जो मेल हो जाता है वो दूसरी तरफ हो जाता है। कई बार आप देखते होंगे, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जानते होंगे जो लोग जनरल की नॉलेज की तैयारी करते हैं उनके पास समान ज्ञान का जो संख्या वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो लोग मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं या फिर साइंस की तैयारी करते हैं तो उनके पास उसके डिपार्टमेंट की जानकारी होता है, और जो लोग यहाँ पर जनरल नॉलेज की तैयारी करते हैं तो उनके पास जनरल नॉलेज का ज़्यादा जानकारी होता है। यही कारण है कि ये चूँकि मैथमेटिक्स के टीचर है तो इनके पास इनका अपना अनुभव काफ़ी ज़्यादा होगा। हाँ, मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता तो ये जरूर वहाँ पे जवाब देते। जैसा कि अगर हम इनके बारे में बता दें कि 40,000 का जो सवाल पूछा गया था वो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था तो इन्होंने बिना सोचे समझे बड़े ही आसानी से उस सवाल का जवाब दे दिया। तो इसको देखकर एक चीज़ तो साफ कहा जा सकता है कि ये जिस डिपार्टमेंट से है यानी कि मैथमेटिक्स से है या फिर साइंस से है तो उस क्षेत्र में इनके पास भरपूर नॉलेज है, लेकिन सामान्य ज्ञान में कहीं ना कहीं नॉलेज कम था या फिर कम नहीं कहें तो इनके अनुसार वहाँ पर सवाल नहीं मिल पाया। यही कारण है कि 4 दिसंबर वाले केबीसी के मंच से जो है अरुण कुमार झा जी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपया ही जीत कर अपने घर को वापस गए।